किसी साधक ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए। तब महाराज जी ने उत्तर दिया। वह उत्तर इस प्रकार है। दीनता की मात्रा कितनी है? मात्रा का भेद है। एक व्यक्ति में 100% है, एक में 50% है, एक में 20% है। ये मात्रा का अंतर होता है। तो जब तक पूर्ण 100% न हो तब तक अहंकार बना रहता है। चोरी चोरी दीनता और अहंकार दोनों विरोधी चीज़ हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और ये सबके भीतर रहता है, छुपा हुआ। वैसे अहंकार की कोई चीज़ नहीं है किसी के पास। जैसे मान लो धन का अहंकार। धन में तो अथॉरिटी है कुबेर। दुनिया में कोई धनी ऐसा नहीं है जो एक शहर भी खरीद सके। खाली दिल्ली को खरीदने वाला दुनिया में कोई धनी नहीं है ऐसा। तो फिर धन का मद क्यों करे? क्या है उसका धन? एक राजा डायोजिनिस फकीर के पास पहुंचा और कहा, उसने कहा कि हमको कुछ सेवा बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम क्या करते हो? हम इतने बड़े राजा हैं और ये हैं वो है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का नक्शा लाओ। दुनिया का नक्शा मंगाया और उसने कहा कि तुम्हारा देश कहाँ पर है इसमें? उसने कहा यहाँ पर है मिस्र। उन्होंने कहा उसमें तुम्हारा कितना अधिकार है? उन्होंने कहा कि इतना। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी दुनिया में इतना जो अधिकार बता रहे हो ये एक बिंदी के बराबर भी नहीं है। तो तुम क्या मत करते हो कि हम यहाँ के राजा हैं, वहाँ के राजा हैं, ये हैं वो हैं। तुम सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने में अहंकार को छोड़ना पड़ता है और तुम राजा हो, अहंकार छोड़ नहीं सकते। अगर तुम सिर भी झुकाओगे भगवान को, महात्मा को, तो ये सोचते हुए कि देखो मैं राजा होकर के सिर झुका रहा हूँ, तो वहाँ भी अहंकार छुपा रहेगा। तो मात्रा का भेद होता है। दीनता तो उसे कहते हैं कि शक्ति होते हुए भी शक्ति का अहंकार ना हो। जैसे रावण था, स्वर्ग तक उसका अधिकार था, यमराज उसका सर्वेंट था। अब अगर वो अहंकार करे तो वाजिब है। ठीक है भाई, जिसके यहाँ इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज सब नौकर हो वो तो भगवान के बराबर हो गया करीब करीब। वो अहंकार करे तो ठीक है, लेकिन संसार के लोग जो अहंकार करते हैं, क्या है इनके पास? ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बस। अरे क्या हैसियत है? शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, और जो कुछ उनके पास है भी उसको भी वो जानते हैं कि ये मेरा नहीं रहेगा। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो यह सब कैसे रहेगा तेरा? चाहे 1000 कोठी बनवाओ, भगवान कहते हैं भाई ज़मीन तो मेरी है, तुम कोठी बनवाओ, अच्छा है सजा दो, इसके बाद तुम बेरंग जाओगे। शरीर भी जो हमने दिया है वो भी रखवा लेंगे। तो अहंकार का कोई कारण नहीं है, किसी में कोई कारण नहीं है। अगर कोई ज़रा सोचे गंभीरता पूर्वक, लेकिन अहंकार नीचे वाले को देखकर होता है,
आमतौर से ये सिद्धांत है, अपने से नीचे वाले को देखा कम सुंदर है, कम धनी है, कम विद्वान है, कम प्रॉपर्टी वाला है, तो अहंकार तुरंत हो जाता है। अब जब अपने से आगे वाले को देखता है तो वो नम्रता, दीनता आती है। तो भगवान के आगे दीन बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा और कोई तो है ही नहीं। और फिर हमको गरज है, संसार में जब किसी को गरज होती है किसी चीज़ की, तो वो घोर नीच के आगे भी दीन बन जाता है। 4 दिन का भूखा हो तो वो कैसे खाना मांगता है, कैसे पानी मांगता है। संसार में सब दीन बन जाते हैं। समय समय पर कोई चीज़ की आवश्यकता है आपको और आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, और बिना उस चीज़ के आपका काम चलेगा नहीं, तो आप दीन बन जाते हैं उस व्यक्ति के आगे। हमें पानी पिला दो, हमें खाना खिला दो। जब पैदा हुए तब से लेकर हम भूखे हुए तो रोए, नहीं जानते थे कि बाप क्या है, माँ क्या होती है, लेकिन दीन बन गए, रोए। ये रोना ही दीनता का स्वरूप है। कोई शक्ति नहीं हमारे पास और भूख लगी है। शब्द भी नहीं बोल सकता बच्चा, वो इशारा भी नहीं कर सकता पेट की ओर, बस रो दिया। अब माँ अगर समझ सकी ठीक ठीक तो ठीक है, दूध पिला दिया, और नहीं तो पेट में दर्द है, ऊपर से और दूध पिला दिया, बेचारा और बीमार हो गया। सर्वज्ञ तो नहीं है ना माँ। तो दीनता तो स्वभावतः सब में होनी चाहिए, लेकिन नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, अपनी प्रशंसा सुनने का जो शौक़ है, आदत है, प्रैक्टिस है, जब से पैदा हुए हैं तब से, इसके कारण उसको निंदा आदि में दुख होता है, फीलिंग होती है। शब्द में, शब्द, किसी ने किसी को झापड़ लगा दिया, ये तो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं खाली शब्द बोल दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम निर्लज हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, ये लो, ये शब्द ही तो हैं, क ख ग घ। और क्या है इसमें, लेकिन उसको इतनी फीलिंग हो जाती है, कितनी तो आत्महत्याएं हो जाती है। इतने के ऊपर तो हमको ऐसा कह दिया, अरे कह ही तो दिया, तुम जो हो वही तो हो, तुम्हारी कोई चीज़ छीन तो लिया नहीं उसने। अगर तुम लोभी नहीं हो और उसने कह दिया कि तुम लोभी हो, तुम्हारा क्या बिगड़ गया। अगर तुम लोभी हो और उसने कह दिया तो ठीक ही तो कहा, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, तो फील क्यों करते हो। फील करने की जो आदत है वो दीनता के न होने के कारण। अगर तत्वज्ञान सदा साथ रहे कि जब तक कोई जीव माया के अंडर में है तब तक उसमें सारे दोष रहेंगे। बस एक फिलॉसफी याद कर लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये जितने भी दोष हैं सब सबके माया के ही दोष हैं एवं सबके अंदर सदा रहेंगे जब तक माया के अंडर में हैं, और जब तक भगवत प्राप्ति न होती माया के अंडर में ही रहेंगे। तो हर एक आदमी सोच ले कि हमको भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं है, तो ये सारे दोष
हमारे अंदर हैं और रहेंगे। अब इनको हम जितना बचा सके साधना के द्वारा वो बात अलग है, लेकिन इनकी जड़ नहीं समाप्त होगी, जड़ तो रहेगी। अब इस समय देखिए, आप सब लोग बैठे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। ना कोई कामी है, ना क्रोधी, ना लोभी है और ना मोही है, कुछ नहीं है। सब हमारी आप में, सब हमारी बात में अपना मन लगाए हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम कमरे के अंदर गए, ज़रा सा धक्का दिया किसी ने तो लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि तत्वज्ञान को सदा साथ रखो, तो गड़बड़ी जब आवे तो तुरंत होशियार हो जाओ। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसकी लड़की की शादी की समस्या आई, तो क्या करे बेचारा। तो उसने कहा चोरी करेंगे। अब कन्या की शादी तो करना है, तो किसके यहाँ चोरी करें? राजा साहब के यहाँ चोरी करेंगे, राजा भोज के यहाँ। वहाँ तो तमाम माल टाल होगा। तो किसी प्रकार वे वेश बदल करके घुस गए अंदर रात में, और जिस सामान में हाथ लगावे सब सोने चांदी के सामान थे राजाओं के यहाँ। तो उस समय उसको शास्त्र याद आ जाए, विद्वान था। ये चुराएंगे, सोना है तो ये पाप लगेगा, सोने की चोरी तो महापाप है। पाप नहीं, महापाप। महापाप 5 होते हैं, उसके अंदर है, उसका फल नरक है। ये चुराएंगे तो ये दंड मिलेगा, ये चुराएंगे तो शास्त्र ये कहता है। तो रात भर वही कि बस चोरी करना ज़रूरी है, लेकिन करेंगे तो ये दंड मिलेगा। इस चक्कर में वो सारी रात वहीं पड़ा रह गया, बाहर ही नहीं निकल सका। सवेरे राजा साहब को जगाने के लिए जो कायदा था, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं, स्त्रियां गा रही हैं और हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और चारों तरफ जय घोष हो रहा है। राजा साहब का जगाने के लिए सब नियम थे, वे होने लगे। तब राजा जाग गया। उसी के पलंग के नीचे वो छुपा हुआ था ब्राह्मण कि राजा साहब निकले तो कोई हिसाब बैठे तो हम भी बाहर जाए, ऐसे निकलेंगे तो पता नहीं क्या दंड मिले। तो राजा साहब पलंग पर लेटे लेटे बड़े अहंकार में बोले, वाह, कौन है मेरे समान? ये देखो, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, स्त्रियां सब गा रही है और पंडित लोग वेद पाठ कर रहे हैं और चारों तरफ मेरी जय घोष हो रही है, सब मेरे अंडर में है। ये बोला 3 लाइन। तो ब्राह्मण विद्वान नीचे बैठा था पलंग की, उससे न रहा गया, उसने 4थी लाइन बोल दी, राजा साहब, आँख बंद हो जाएगी तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ तुम तारीफ कर रहे हो अपनी, ये सब कुछ नहीं रहेगा। राजा साहब, ये कहाँ से आवाज़ आई? ये कौन है? एलार्म किया, नौकर भागे आए। उन्होंने कहा, देखो भाई, ये कौन है हमारे कमरे के अंदर? लोगों ने देखा तो पंडित जी प्रकट हो गए। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कमरे में आ गए? तो उसने बता दिया कि राजा साहब, ठीक है, आप फांसी दे दीजिए, और क्या करेंगे आप, इससे अधिक
लेकिन हम इसलिए आए थे। रात भर हम सामान पर हाथ लगाते ज़रूर थे, लेकिन हमें शास्त्र वेद याद आ जाए और हम उसको छोड़ दें तो कोई चोरी नहीं कर सके। राजा को बड़ी फीलिंग हुई कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मरने के बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा, और मरना तो है ही। अरे आज नहीं तो कल, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महात्मा नहीं रहे, संसार में तो राजा क्या रहेगा। और ये बेचारा गरीब ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए चोरी करने आया तो चरणों में गिर गया। राजा उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, तुम पूरा राज्य ले लो, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब मैं जंगल में जाकर भजन करूँगा। पंडित जी ने कहा, राजा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे राज्य वाज्य नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए, लड़की की शादी करना है। कहे, नहीं नहीं, मैं अब नहीं रहता। मेरा अहंकार अब तक मुझको बर्बाद किए था। तो तत्वज्ञान, गुरु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान, जो कुछ मिला है उसको लोग भूल जाते हैं। संसार के एटमॉस्फेयर में गए कि सब भूल भाल गए, गलती कर जाते हैं, और गलती करने के बाद फिर अकेले में जब बैठते हैं, अरे मैंने ये बेवकूफ़ी की, सोचते हैं। तत्वज्ञानियों को तत्वज्ञान याद आता है, फिर वो सोचते हैं कि अरे मैंने बाप को डांट दिया, ये बेवकूफ़ी की मैंने, लेकिन उस समय कर गए। तो हर आदमी सोचे कि हम में सब दोष हैं, कोई बिना दोष का नहीं है। किसी का प्रकट है, किसी का गुप्त है। कोई मन ही मन में पाप कर रहा है, कोई बाहर भी करता है, इतना ही फ़र्क है। और भगवान तो मन ही का नोट करते हैं। मन के कर्म निरंतर नोट करते हैं, तो कौन बचेगा।